जिले में किसानों का हाल बेहाल है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हितों को लेकर के विधायक पर लाइव 24 न्यूज की टीम ने किसानों की जमीनी हकीकत जानने के लिए किसानों के खेतों पर चौपाल लगाकर कृषि विधेयक बिल पर बातचीत की। बता दें कि मोदी सरकार ने जहां किसानों से बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें की थी, तो वहीं पर झांसी जिले के किसान खुश नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार के वादे सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहे हैं, लेकिन किसानों को जमीनी हकीकत पर कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। किसान दिन रात खेत पर अपनी जान जोखिम में डालकर मेहनत करते हैं, लेकिन किसानों के साथ लूट हो रही है। गांधी जी ने किसानों की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। आज हम यहाँ पर किसानों के अध्यक्ष शिवनारायण सिंह जी से बात करते हैं यहाँ पर कि किसानों का क्या हाल है और किस तरह से यहाँ पर किसानों की खेती की जा रही है। किसान शिवनारायण सिंह जी, इस समय किसानों का क्या हाल है और आज आप खुद अपने खेतों पर खेती कर रहे हैं यहाँ पर ट्रैक्टरों द्वारा, तो कैसी स्थिति है यहाँ पर? देखिए, उत्तर प्रदेश का किसान बदहाल है, बेबस है। प्राकृतिक आपदाओं के चलते और सरकार की गलत नीतियों के कारण आज यहाँ का किसान कर्ज में दबा हुआ है। फसलें पैदा नहीं हो रही हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण सरकारी योजनाएं किसानों तक नहीं पहुँच रही हैं। यहाँ का किसान इतना कर्ज में दबा हुआ है कि वो आत्महत्या को मजबूर है। आज जैसा कि खबर लगी है कि मोदी सरकार ने कृषि विधेयक बिल पास किया है, जिसका इससे छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इस विधेयक से बड़े बड़े उद्योगपतियों और बड़े ठेकेदारों को लाभ होना है। तो ये स्थिति है किसानों की। इस वर्ष खरीफ की भी फसल पूरे बुंदेलखंड की चौपट हो गई है। ना अभी तक सरकार द्वारा कोई सर्वे कराया गया है, ना इनको कोई मुआवजा दिया गया है। योगी सरकार के कार्यकाल में यहाँ का किसान सबसे ज़्यादा बदहाल है। न बिजली की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है प्रधानमंत्री फसल बीमा का। 2019 में खरीफ की फसल पूरी नष्ट हुई थी। किसानों के केसीसी से बीमा प्रीमियम बैंकों द्वारा बीमा कंपनी ने काटा था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद आज तक कई हजार किसानों का बीमा क्लेम अटका पड़ा है। उत्तर प्रदेश का किसान कोरोना महामारी लॉकडाउन में फंसा हुआ है। जब उसको धन की ज़रूरत थी तब कोई उनके लिए आर्थिक पैकेज नहीं जारी हुआ सरकार द्वारा। आर्थिक पैकेज की आप छोड़ दीजिए, तो उनका खुद का हक जो बीमा क्लेम मिलना था वो भी आज तक नहीं मिला। ये बदहाली है उत्तर प्रदेश के किसानों की, खासतौर से बुंदेलखंड किसानों की। यहाँ का किसान बेबस है, लाचार है, मजबूर है। कर्ज न चुका पाने की हैसियत में आए दिन 4 किसान 5 किसान रोज आत्महत्या करते हैं। ये बदहाली है उत्तर प्रदेश के और बुंदेलखंड के किसानों की। झांसी जिले के किसानों का हाल बेहाल है। यहाँ पर किसान अपने दुख दर्द को बड़ी ही मासूमियत के साथ यहाँ पर छुपाए हुए बैठे हुए हैं। किसान अपने खेतों पर दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, किसान अपनी फसल को रखा रहे हैं, लेकिन किसानों के साथ बड़ी ही अनदेखी की जा रही है। आज यहाँ पर झांसी जिले की बात करें अगर, तो मैं यहाँ पर झांसी जिले के तहसील मऊरानीपुर के अंतर्गत बुढ़िया गांव में आए हुए हैं, जहाँ पर किसानों का हाल जानते हैं। किसानों ने एक यहाँ पर खेत पर बैठ के ही अपनी चौपाल लगाई हुई है। किसान अपना यहाँ पर हाल बता रहे हैं कि किस तरह से किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। किसान अपना दर्द यहाँ पर छुपाए हुए बैठे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ किसान बैठे हैं, मैं उनसे मैं बात करता हूँ कि आखिर यहाँ पर किसानों के साथ कितने खुश हैं और किसानों को क्या कार्य। आपसे मैं, क्या नाम है आपका दादाजी? घासी राम जी, आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपकी फसल से कितनी फायदा हो रही है? फसल आपकी इस बार कैसी है? वो इस बार फसल तो खराब हो चुकी है, बिल्कुल काली पड़ गई। उसमें कछू नहीं कड़ा हुआ, जो कछू है तो वो पानी से ना बैसा पहले फिर बैसो सुबह खराब हो गई है। तो वैसे आपकी कितने लगभग कितनी फसल आप लोगों की बची है, कितनी फायदा हुआ है? ना के बराबर, मतलब रुपया में ज़्यादा से ज़्यादा 10% आपको फायदा हुआ है। बकाया नुकसान ही हुआ है आपका। एक किसान और यहाँ पर बैठे हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर इस बार फसल कैसी हुई है? सब फसल खा देखे तो जा लगे कि भगवान हवा ऊपर गाज पलट दे, समय सभी जनता मर जावे, क्योंकि हमारी जितनी तिली है सुबह सब चौपट हो गई। ओला है सो बेसाफ हो गए। ढोल बच्चू खा रात भर देते, ढोल बच्चू भगावे, रात के बाबा लिपट जाए, बिच्छू लिपट रहे,
उनका मारने की चिंता नहीं कर रहे, फिर भी भगाव फिर रहे हैं। और वो भी मुंह खराब हो गई, वादा खराब। अब का करें, कितने जी हैं, सरकार है सो बाली को सुनाई करते, और सुनाई कर सो बड़ी बड़ी आदमी खा फायदा हो, बड़ी बड़ी अधिकारियों खा, नेता लोगों खा, हम वो का मिल रहे हो। आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब किसान यहाँ पर अपना दुख दर्द बता रहे हैं कि जो भी फायदा है, जो भी सरकार से योजनाएं आती हैं, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही लाभ मिलते हैं। किसान जीरो रिपोर्ट पर बैठे हुए हैं, किसान अपनी बदहाली के खेतों पर बैठ के रो रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर कितनी खुश हैं अपनी इस फसल से लेकर के। साहब हम नहीं हैं खुश, हम तो बच्चे छोटे छोटे यहीं डालते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। घर में रहने के लिए भी जगह नहीं है, हार में व्यतीत करते हैं, शाम को घर जाते हैं, फिर रात में ही भाग जाते हैं हार खेत पे। कुछ फसलें भी नष्ट हो गई हैं, कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा है। अब क्या खाएंगे? जो सरकार है वो देती नहीं है, कुछ हमारी सुनती भी नहीं है, तो अब कहाँ जाएंगे? रात दिन हार में घूमते हैं, बच्चे लेके, पति को लेके, ना मालूम कि कीड़ा है कि मकुआ है, कोई उजियाई की व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में घूमते फिरते रहते हैं, कुछ नष्ट हो गया है सब। अपनी जान जोखिम में डाल के महिलाएं अपनी खेती की फसल रखाने में लगी हुई है। यहाँ पे एक महिला और बैठी है, मैं उनसे भी जानता हूँ, आप कितनी खुश हैं इस बार फसल को लेकर के? आगे खुश है, सब परेशान है, लाकवा परेशान है, आदमी परेशान है, वो परेशान है, वो सब सहेगा सहेगा खा खुआ बाल बच्चन खा क्या जोड़े महिलाएं यहाँ पर जो किसान बता रहे हैं कि बड़े ही यहाँ पर नाखुश नजर आ रहे हैं। यहाँ के जो किसान हैं बिल्कुल इस बार फसल से नाखुश नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को बड़ी ही यहाँ से दुख का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक किसान नेता और बैठे हैं, मैं उनसे भी यहाँ पे जान लेता हूँ कि किसान, सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है किसानों को लेकर के, किसानों के हित में बड़ी बड़ी योजनाएं बता रही है, लेकिन किसानों को कितना फ़ायदा हो रहा है इसको लेकर के। तो नेताजी मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बार किसान के हित में कितना फ़ायदा हो रहा है इस बात को लेकर के? देखिए, धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। किसान 5 सालों से 6 सालों से लगातार परेशान है, प्राकृतिक आपदाओं के चलते और सरकार की गलत नीतियों के चलते। यहाँ का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान बदहाल है, कोई सुनने वाला नहीं। इस वर्ष भी किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, ना अभी तक कोई यहाँ पे लेखपाल के द्वारा सर्वे हुआ है और ना कोई इनको मुआवजा दिया गया है। तो बदहाली का दौर निरंतर जारी है। यहाँ का किसान कर्ज में दबा हुआ है, बेबस है, फसलें हो नहीं रही, मजबूर है। आखिरी में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है, चाहे महिला किसान हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि ये धरती पुत्र किसान, ये अन्नदाता जो रात दिन मेहनत करके, हाड़ तोड़ मेहनत करके देश को अन्न पैदा करके खिला रहा है, आज वही किसान आत्महत्या को मजबूर है। सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, बड़े बड़े वादे करती है किसानों के लिए, लेकिन धरातल पे हमें कोई योजना नहीं दिख रही है। सारी योजनाएं इनकी कागजों में दिखाई देती हैं। ना यहाँ कोई पेयजल की व्यवस्था है, ना सिंचाई की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है और ना किसानों की फसलों का उचित दाम दिया जा रहा है। किसान बिचौलियों के बीच में फंसकर अपनी फसल भी नहीं यानी सही दाम पे बेच पाता। ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसानों की बदहाली है। सरकार कह रही कि हम 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन हम कैसे मान लें? 2019 में पूरे बुंदेलखंड में खरीफ की फसल नष्ट हुई थी। बीमा प्रीमियम काटने के बाद किसानों का आज तक कई हजार किसानों का 1 साल होने को है, उनको बीमा प्रीमियम का क्लेम नहीं आया। ये बहुत बड़ी जो है निंदनीय बात है। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा झोल हुआ है। कोरोना महामारी लॉकडाउन में ये फंसा हुआ किसान अपना बीमा क्लेम नहीं ले पा रहा है। इससे बदहाली क्या हो सकती है और सरकार इस पर क्या कहती है कुछ पता नहीं। कभी बीमा कंपनी, कभी बैंकों के चक्कर, कभी तहसील के, कभी कलेक्ट्रेट के,
लगा कर किसान परेशान है। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। ये ज़मीनी हकीकत है। आज यहाँ पर खेतों में ये किसान बैठे हैं, इनकी आप पीड़ा सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने विधेयक बिल पास किया है, इससे किसान कितना खुश है? देखिए, किसान को अभी लगभग मैं बताऊं 3-4 दिन हुआ है, किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन किसान चाहता है कि हमें हमारी फसलों का MSP के आधार पर हमें अच्छे दाम मिले, हमको पर्याप्त बिजली और पानी मिले, हमारी फसल अच्छे दाम पर बिक जाए, हम यही चाहते हैं। और रही विधेयक की बात, तो भारतीय जनता पार्टी जो विधेयक ला रही है उसका सही मायने में फ़ायदा बड़े बड़े उद्योगपतियों को होगा, बड़े बड़े ठेकेदारों को होगा। हम जैसे छोटे मोटे किसानों को इसका कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं कि हम एक प्रदेश से दूसरी प्रदेश में अपनी फसल बेच लेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा यहीं मंडियों में हमारा MSP के आधार पर अच्छे दाम पे लागत के अनुसार हमें मुनाफा जोड़कर हमारी फसलों का दाम दिया जाए। तभी हम लोगों का भला होगा, और नहीं कोई भला होने की उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पे किसान से नेता से मैंने बात की है, ऐसे किसान से कि क्या स्थिति है यहाँ की किसानों की, तो किसान अपनी फसलों को लेकर और विधेयक बिल को लेकर के कितने खुश हैं। तो किसान ने अपनी बात की है। जहाँ बात करें यहाँ झांसी की, तो झांसी के किसानों का बड़ा ही 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464117।